शोएब साहब, हंसी आती है आपकी बातों में। जमात की इस नई पोजीशनिंग की वजूहात क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि कौमी लीडर अगर आप इस्टेब्लिश्ड कौमी लीडर अगर आप मानेंगे, फेडरेशन की वाहिद अलामत वो इमरान खान और पीटीआई है। अगर उन्हें एक पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस दिया है, अच्छा मैसेज दिया है टू ऑल कंसर्न, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, तो एक हम उसको वेलकम करना चाहिए। वजह उसकी यह है, आज अवाम एडमिटेडली ये माने आपकी या ना जमात में माने, ये सोच क्यों पैदा हुई कि हमें फौज के आज लिए नरम गोशा लेकिन पैदा मैं करना चाहिए गुजारिश आफ्टर 2 करूं, ईयर्स? आज अवाम और पीटीआई एक साथ खड़े हैं। आप उसको 80% कहें, 85 कहें, 90% करें, वो एक इकट्ठे हैं। लेकिन आपके दूसरी अंदर ये तरफ सोच क्यों पैदा establishment हुई? खड़ी है। 2 साल में ये सोच क्यों पैदा हुई? वजह उसकी दो हैं। सबसे पहले आज आप बन्नू वाक़े को देख लें, क्या होता है। फ़ौज और अवाम जब आमने सामने खड़ी हो जाती है तो नफ़रतें पैदा होती है। नुकसान किसका है? रियासत पाकिस्तान का है, फ़ौज को नुकसान है, अवाम को नुकसान है, 25 करोड़ अवाम को नुकसान है और रियासत पाकिस्तान का है। फौज और बिलाखिर अवाम आमने सामने नहीं कहूँगा, एक प्रोटेस्ट था जिसके बाद एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई, इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत थी। आज वो बलूचिस्तान में भी एक वाक़या पैदा हुआ, वो आज भी अफसोसनाक आप वाक़या। देखें, आज भी जो आप गवादर में जाकर देखें, वही वाक़या पब्लिक उसी का को, जिक्र कर रहा हूं। जो कुछ पब्लिक खड़ी हो गई है सारी आज, पब्लिक अगर का या आप मखसूस ग्रुप है, इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं, आप पब्लिक जो है ना, मैं एक बात बता दूं, जब आप लोगों की चादर चारदीवारी की पामाली करेंगे, बग़ैर किसी केस के लोगों को उठाना शुरू करेंगे, शायरों को उठाएंगे, साफ़ियों को उठाएंगे, लोगों पे तशद्दुद करेंगे, तो इससे वो जो ट्रस्ट लेवल है वो डेफिसिट होगा। आप उसको नफरत का नाम आपका तो दें, आप ट्रस्ट उसका डेफिसिट नाम, मौजूद था, आपने गुंजाइश कैसे पैदा की? आपकी कोई मैसेजिंग हुई है, कोई इंटरेक्शन हुआ है, किसी कैसे? किस्म की कोई मैसेजिंग नहीं हुई है मेरी, तो बल्कि इत्तेफाक की बात है, जब से ये उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट आई है, मेरी मतलब मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने आज भी जाना था बट आई वॉज बिजी केसेस। लेकिन आपकी जमात, इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, तो आप अमर बिल मारूफ के साथ आएंगे तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप जानवर हैं। देखें, और अमर बिल मारूफ वो था जो इमरान खान कह रहे थे, ये उनकी अपनी एक वो पैदा की हुई कैंपेन थी, वो दुरुस्त थी या गलत थी, इसकी एक वजाहत खुद ही बात कर तो सकते तय हैं। है कि उस वक्त भी की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाया। जो स्टेटमेंट आप ख्वाजा आसिफ की उठाएं, वो क्या कहते हैं, 2019 से हमारा रब्ता था, उन्हें कहा कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट मिलेगी। यही बात मौलाना फजल रहमान ने कन्फर्म की, यही बात इनके बाकी लोगों ने, लीडरान कराम ने एक्सेप्ट की। और बल्कि अभी कैप्टन सफ्तर की स्टेटमेंट आप उठा लो, उसने क्या कहा है। एक बात तो तय है, इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप मुझे बताएं लंदन एग्रीमेंट को इमरान खान ने क्या कहा। उस लंदन एग्रीमेंट को इनके कैप्टन सफ्तर ने उसको एडमिट किया, इस्टेब्लिश किया और सबके सामने वीडियो के जरिए आप तक पहुंच चुका है। आपने भी उसके बारे में मेरा ख्याल प्रोग्राम भी किए हैं। मुझे ये बता दें कि जो कुछ इमरान खान ने कहा है, गलती कहाँ है? वो सारा वो सच साबित हो रहा है जो कुछ इमरान खान ने कहा था। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप आँखें बंद कर लें, आप ये तस्वर कर लें कि हारे हुए लोगों को, 17 सीटों वालों को उठा करके आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। नवाज शरीफ हारा हुआ, शहबाज शरीफ हारा हुआ, हमजा हारा हुआ, मरियम नवाज। क्या आपको उम्मीद है कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस की जब तब्दीली होनी है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे और काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त आपके हक में कुछ ऐसा फैसला आएगा कि आपका अपना ज़ाती केस भी फंसा हुआ है ट्रिब्यूनल के अंदर, कि ये केसेस आपके हक में हो जाएंगे, इलेक्शन का पूरा जो मामला है वो क्वेश्चन हो जाएगा? हम दो जगहों पे फंसे हुए हैं। फंसे हुए कहाँ हैं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को चलने नहीं दे रहे। आपको पता है मेरे वाले केस में आपको लगता है कि अक्टूबर में कुछ आपके हक में चीज़ें हो सकती हैं? चेंज ऑफ कमांड से फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि काजी फाइसा साहब ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की ना सिर्फ बुनियाद रखी, बल्कि पूरी दुनिया ने उसको कहा कि आपने गलत फैसला किया, बशमूल आपके। अगर अक्टूबर में ये फैसले ऐसे आए तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत आ जाएगी? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर जिस दिन हमारे ट्रिब्यूनल ने हल्के खोल दिए या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो हमने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त दे रखी है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, वो पटिशन लग गई, ये दोनों में से कोई एक काम भी हो गया तो इनका इक़्तिदार बाकी नहीं रह सकता। अक्टूबर के एंड से ये काम हो सकता है? उम्मीद है, क्योंकि एक उम्मीद इसलिए है कि देखें रास्ते की रुकावट जो हैं, एक तो वो नहीं रहेंगे, नंबर 2 कौन रास्ते की रुकावट नहीं रहेगी? काजी फाइसा साहब। ये बहरहाल आपकी राय है, मैं इससे मुतफिक नहीं हूं। मेरी राय इसलिए है, जस्टिस ऑफ मेरी राय पाकिस्तान, माजरत के साथ मैं विद रिस्पेक्ट बात करूंगा। देखें, आज 6 महीने बाद के अंदर आप एक केस ना लगाएं। आप ये कहते हैं जल्दी फैसले होने चाहिए। इसी अदालत ने आपके हक में रिजर्व सीट की जजमेंट दी है, जिसको पीएमएलएन वाले सोचते थे अनथिंकेबल है, वो फैसला आपके हक में है। देखें, बात ये है कि वो भी 8 मेंबर बेंच का है, लेकिन 11 मेंबर आप तस्वर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि खराबी की बुनियाद कहाँ से आई, वो बल्ले का निशान छीना गया। वो तो काजी साहब कहते हैं ना, लेकिन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, कह दिया, अब तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोसीडिंग का तो हिस्सा फिर है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन हुआ आज वो तक? तो आपका वो पिटीशन लगेगी तो पता चलेगा। हम कर चुके हैं। अच्छा माजी साहब से पूछा, माजी साहब आपको लगता है कि ये अक्टूबर का महीना कुछ ऐसी खबरें ला सकता है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आस लगाए बैठे? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी तहरीक इंसाफ की और बहरहाल उसका एक असर भी हुआ, तो इसलिए इनका ये ख्याल है कि चूँकि वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली नई जो पॉलिसी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी। और दूसरा फिर ये जहाँ तक इमरान खान साहब के बयानात का ताल्लुक़ है तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि मुझे बानी मुत्तहिदा याद आ रहे हैं कि जब वो कहते थे ठोक दो तो फिर राब्ता कमेटी अगले दिन उसकी तशरीह कर रही होती थी। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों का टकरा जाना, किसी चीज़ का आपस में लग जाना। तो ये इमरान खान साहब जेल से स्पेशली जो बयानात देते हैं उसकी तशरीह तहरीक इंसाफ के लिए ख़ासी मुश्किल होती जा रही है। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ें वहाँ पे तय कर भी लेते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि उनकी अप्रूवल उस तरह से नहीं हो पाई। सो बुनियादी तौर पे चूँकि अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे नज़र नहीं आती, तो ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है ये इसलिए है कि अक्टूबर नवंबर तक टाइम गेन किया जाए ताकि उस वक्त तक कोई सियासी सख्ती ना आए और उसके बाद फिर जब ये ट्रिब्यूनल्स की जो उम्मीद है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू हो तो फिर इनको कुछ रिलीफ मिल सके। सो ये एक बेसिकली इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ अपना थोड़ा सा बयानिया तब्दील कर रही है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम्स के ऊपर क्रैकडाउन है या शेख मुजीब वाली जो ट्वीट की सिचुएशन थी उसके बाद से शायद ये रियलाइज़ किया गया है कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। माजिद, एक और चीज़ भी है कि ये अब स्वाबी में 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया। अभी तक जितनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट पकड़ दकड़ करे ना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज़ करना चाहे पंजाब के अंदर और वो पॉपुलर लीडर हो और ग्राउंड में उसकी रूट्स भी मौजूद हो, बंदे मोबिलाइज़ कर लेते हैं। पंजाब के अंदर वो मोमेंटम पीटीआई वाली स्ट्रीट के ऊपर नहीं बना सकी आफ्टर द इलेक्शंस। आप जमात इस्लामी को देखें, मैं आज उनकी अभी ख़वातीन की प्रेजेंस देख रहा था, बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी अभी मरी रोड के ऊपर उनकी ख़वातीन की। ऑर्गेनाइज जमात है, शायद पूरे पाकिस्तान में उसका उतना वोटर नहीं है जितना पीटीआई का है, उसका एक परसेंटेज भी शायद जमात के पास नहीं होगा, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। पंजाब के अंदर पीटीआई वो शो नहीं पैदा कर सकी, जो भी उसकी वजूहत हो। इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी थी, पीएमएलएन वाले तगड़े थे, लेकिन ये फेलियर एक है जो उनको नज़र आ रहा होगा कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंज बन सकता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पंजाब चूँकि एक मेन बैटल ग्राउंड है और एक तो यहाँ पर पीटीआई की इस वक्त कोई तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि बड़ी अजीब भी है और दिलचस्प भी है कि जो पीटीआई का वोटर है शायद वो भी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट तो डाला लेकिन वो 9 मई को नहीं निकले इमरान खान की हमायत में। उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। लाहौर में, पंजाब में जितने भी गिरोह थे या जितने भी हजूम थे उनको हम लाखों की तादाद में नहीं कह सकते, उनको हम हज़ारों भी नहीं कह सकते। लाहौर में भी इवन 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले, लेकिन 8 फरवरी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई का वोटर भी शायद उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिसमें वो ये समझता है कि जलाओ घेराव के साथ कुछ ना कुछ मामलात हल किए जाएं। सो इसलिए पंजाब में जब तक तहरीक नहीं होगी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ ये नहीं सोच सकती कि वो मरकज़ में कोई दबाव डालेगी। अगर पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक बहुत बुलंद होगी, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा होंगे और यहाँ की एक्टिविटी का प्रेशर जब पंजाब से निकल कर मरकज़ में पहुँचेगा तो फिर हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर होगी। अभी सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास अदलिया के फ़ैसलों का सहारा है जिसकी बुनियाद पे वो इस वक्त खड़े हुए हैं या वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। सवाबी में, पिशावर में, मर्दान में बेशक आप मिलियन मार्च कर लें, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ या मरकज़ की तरफ उसकी हीट नहीं जाएगी। देख लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम मेरे ख्याल में जो कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन, पहले उसी के ऊपर आपसे भी पूछ लूँ, आगे वाले दिन आपको क्या नज़र आते हैं?
नदीम साहब, एक तो बात ये है कि आपने बात की ना कि वो इज्तिमा नहीं कर सके पीटीआई वाले, कोई ग्राउंड प्रेजेंस माजिद साहब भी बात कर रहे थे, तो बात ये आपने पहले सुना था छोटी ईद से पहले कि अब आप ईद के बाद देखें, फिर आपने देखा बड़ी ईद के बाद अब आप देखें, उसके बाद देखो सुकड़ के एक भूख हड़ताल बन गई जो लंच के बाद शुरू होती थी, डिनर से पहले ख़त्म होती थी। एक डाइट प्लान था जिसके अंदर आपको उतने लोग नज़र आते थे जितने हमारे यूनियन काउंसिल में ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो ये तो उनकी अभी तक रही है जी इज्तिमाई पंजाब कैंपेन। में जिस तरह से आपने इनके बंदे उठाए हैं, अभी भी वो इनका सोशल मीडिया के जो लोग हैं, एक लड़की भी है उसके अंदर अरूबा, उसको भी आपने उठा लिया। वो इनका पीटीआई का एम्प्लॉई है लड़का रिजवान, वो हमारे मीडिया इंटरव्यूज़ वगैरह कोऑर्डिनेट किया करता था, उसको भी आपने उठा लिया। उसके ऊपर एक वो कोई और है वकास है या क्या, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दुफार लगा दी है। वो घर से गिरफ्तार सांस किया। लेने के लिए गुंजाइश तो नहीं आप पैदल छोड़ रहे? नदीम साहब बात नहीं, जो एम्प्लॉइज काम करते थे दफ्तर में, सेक्रेटरिएट में, मसलन जो चाय बनाने वाला था, जो डेस्क में बैठने वाला अच्छा, था, एक और जो इंकशाफ टाइपिस्ट हुआ है था। मुझे शोएब साहब कि आपके वो जो रऊफ साहब हैं वो भी पेड एम्प्लॉय थे जी, उनका मेरा ख्याल है। जी वो जी 6.5 लाख रुपए महीने के ऊपर। जी, जी। तो ये काम तो लेकिन पीटीआई के वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करते हैं, तो आप हम तो पैसे क्यों दे रहे थे? हम तो तो देखिए volunteers करते हैं। नदीम साहब चलिए दूसरी पहले दूसरी कैनी साहब मैं जवाब बताऊं, कैनी वो साहब जो जवाब दें। मुलाजमीन थे, आपको पता है कल मैं कोर्ट में पेश हुआ। रऊफ साहब इज आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ पीटीआई। आप कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं क्या मतलब है, वो 6.5 लाख रुपए पे हो रहे हैं। अच्छा, उनको जो कैनी साहब। सिर्फ एक मिनट कर दूंगा, जो इनको गिरफ्तार किया ना मुलाजमीन को, हमने पुलिस से पूछा FIA से कि जी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, बता दें, आपने 6 दिन से रखा हुआ है। पता है क्या उन्होंने कहा? ये सोशल मीडिया ग्रुप्स में वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है जी, उसके मेंबर हैं जो ग्रुप डिजिटल टेररिस्ट। मैंने कहा भाई रोज 50 ग्रुप ऐसे बनते हैं जिसमें मुझे नाम डालते हैं, मैं 50 खुद से लोग ऐड कर देते हैं। क्या नहीं सर, हकीकत है कि अगर ये PTI जुर्म ने- है, क्या नहीं टोटल ये जुर्म था। क्या नहीं सर, पीटीआई के देखिए एक प्रोपागेंडा करना और ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी इज लाइक अ पीटीआई ट्रेडमार्क, इट्स द पिलर ऑफ देयर दहशतगर्दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी ज़माने में किसी भी हद तक जाने जब को तैयार आपको हैं हुकूमत जी। से धक्का मारना था तो आपको पता और मरियम ये नवाज आज जो का जो बात- मीडिया सेल था वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को बहुत खटकता था। नहीं देखिए और ये उसको भी तो- वो ये दहशतगर्दी तो लगते शहीदों थे। के ऊपर करते रहे जी आपके सामने। ये आप मतलब कि दे हैव नॉट, इमरान खान ने अपनी इंफरादी सतह पे जब डिप्लोमेसी के साथ खेलना था साइफर पे भी खेले, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेलना था उस तक धकेलने के लिए तैयार हो गए अपनी सियासत के लिए। मगर आजकल जो बातें पीटीआई अब कर रही है, देखिए इसका बुनियादी इस चीज़ से ताना बाना जुड़ता है कि खान साहब ने जो 2-3 दिन पहले ये एतराफ़ कर दिया ना, माजिद साहब ने कहा बहुत बड़ी बात कर गए जिसका वजन अभी तक पीटीआई को कोई बंदा उठाने को तैयार नहीं है। खान साहब मान गए कि 9 मई की मैंने कॉल दी थी। नहीं, वो आज भी और उनका देखिए- पुरअमन एहतजाज, पुरअमन क्वालिफाई करते हैं उसको, पुरअमन एहतजाज। पीटीआई के पुरअमन एहतजाजों से पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचाए जी। ये 10-12 साल जो पीटीआई के पुरअमन एहतजाज का खमियाजा हम भुगत चुके हैं, जिस तरह की तबाही हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कपड़े लटके हों, पीटीवी पे हमला हो, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल बम फेंके जाएं, रेंजर्स की गाड़ियां जलाई जाएं, कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा जाए, MM आलम का जहाज़ जलाया जाए, GHQ पर हमला हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के धाबे बोले जाएं, डी चौक पर कब्रें खोदी जाएं, इनके पुरअमन एहतजाज इसी तरह के ही होते हैं जिस तरह के आपने देखे हैं। तो खान साहब ने, और आपको याद होगा 9 मई के अगले दिन भी जब तबाही हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हाथ आएंगे फिर से ये होगा। 10 दिन बाद खान साहब को अंदाजा हुआ कि पानी सर से गुजर गया, तब इन्होंने कोई हल्की फुल्की सी इन्होंने बात की कि जी शायद कुछ ये हमारे लोग नहीं थे, फिर डिसोन करना शुरू किया था। वो तो अगले दिन भी तैयार नहीं थे डिसोन करने के लिए। और मैं एक और बात जरूर कहना चाहूँगा, आपने जो बात की जुडिशल फैसलों के ऊपर कि काजी फाजिसा साहब की ये बात करते हैं, तो ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। आपने सुप्रीम कोर्ट की ये रिजर्व सीट्स के केस की वर्डिक्ट की बात की। अब आपको याद होगा कि ये भी जो बेंच फॉर्मेशन होती है, ये कोई भी बेंच फॉर्म होते हैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद 3 जजेस करते हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं करते, जिसको काजी फाजिसा साहब भी करते थे। देखें, पहली बात तो यह है 9 मई का तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने जब बुलाया, इनके एडवोकेट जनरल जो 40 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं, कैन यू इमेजिन, ये स्पेशल उनके लिए है। उनको पहले 3 दिन का टाइम दिया, फिर 2 दिन का दिया, 1 दिन का दिया। उन्होंने कहा जो एविडेंस है, जो आपके पास वीडियो है, जो इनके इमरान खान के खिलाफ एविडेंस बनती है आप ले आए। उसका कट्टा चट्टा निकाल दिया। वो जजमेंट जरा आप पढ़ लें, आप ऑर्डर आप पास होगा या मैं आपको भेज देता हूँ। जज साहब ने उस पर जो सवाल किए ना उसका कोई जवाब ही नहीं था। फिर मुझे बता दें, उसके बाद इनकी बातें बनती हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे बता दें, सबसे पहले कौन गया? हम गए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 1.5 साल से 14 महीने से हमारी पटिशन पेंडिंग है, जनाब जुडिशल कमीशन बना दें। लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। आप यहाँ इन्होंने पता कितने टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं? 1500 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, 5000 के करीब टॉक शोज में 9 मई का वाक़या बयान किया है। 9 मई बहरहाल कोई अच्छा काम नहीं था, उसको मजम्मत करते रहना चाहिए था कि आइंदा ये कुछ ना काम मुझे बता दें, मुराद राज साहब को कहते हैं कि सबसे बड़ा मुजरिम था, एक दिन भी जेल में बंदा नहीं। मुराद राज साहब राह रास्त पे आ गए ना, तो जो राह रास्त पे आ गया तो सही हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। 9 मई से राह रास्त लाने के लिए एक बहाना और तरीका वारदात थी। शोएब साहब, बिलाल, कैनी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।